बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वो ये बताती है कि पाकिस्तान में आने वाले दिन खुदा न खास्ता शदीद तसादुम अनारकी इंतशार के होंगे। सूरत हाल तेज़ी से बहुत से लोगों के हाथ से निकलती चली जा रही है। आज जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, जो कुछ हो रहा है, गो के जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब का चुनाव है उसकी एकतरफ़ा कार्रवाई जारी है। हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने की तैयारी जारी है और आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके वालिद जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम हैं, जो कि ज़मानत पर रिहा हैं, उनको जिस तरह से मुसल्लत किया गया, उनको जिस तरह से वज़ीर आज़म बनवाया गया, दो अदालतों को रात के पिछले पहर ताले खुलवा कर और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया गया। एक तरफ बाप जो है वो दो अदालतों के खुलने से, तमाम इदारों की मुदाखलत से, तमाम मीडिया हर चीज़ को मिलाकर साथ और उनको मुसल्लत किया गया। तो उनका बेटा जिसको वज़ीर आला पंजाब बनवाने की कोशिश की जा रही है, और हो सकता है जब तक ये वीडियो मैं बनाऊँ और अपलोड करूँ तब तक शायद रिज़ल्ट अनाउंस भी हो जाए कि एक तरफा तौर पर उनको वज़ीर आला बना दिया गया है, तो उनको पुलिस को बुलाकर और वज़ीर आला पंजाब बनवाया जा रहा है। पहली मरतबा हमने देखा है इस तरह से असम्बली में रियासती दहशतगर्दी हमने पहली बार देखी है, और नून लीग का माजी भी इस चीज़ की गवाही देता है कि किस तरह से ये रियासती दहशतगर्दी करते हैं, कैसे ये इदारों को यरगमाल बनाते हैं, कैसे ये इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इन्होंने मॉडल टाउन में क्या किया था। मॉडल टाउन में इन्होंने पुलिस के ज़रिए रियासती दहशतगर्दी की, 14 लोगों को शहीद किया और एक खातून को जबड़ों में गोलियां मारी। तो ये इनका माजी है, अपने मुखालफिन को जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाना या पुलिस के ज़रिए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना। और इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है, आपने देख लिया कि किस तरह से एक हाजिर सर्विस फौज के मेजर को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, उनका बाजू तोड़ दिया और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, बात की, तो तब जाकर और मिन्नत तरला की गई कि जनाब आप मेहरबानी करें, आप गिरफ्तारी दे दें, एक रात आपको रखेंगे और वीआईपी प्रोटोकॉल में रखेंगे पूरी तरह से बेहतरीन अंदाज में, और उसके बाद अगले दिन छोड़ देंगे। वही हुआ, अगले दिन छोड़ दिया गया। तो जो पाकिस्तान की फ़ौज के हाजिर सर्विस मेजर का बाजू तोड़ दें और उनको कोई हाथ ना लगा सके, उनका कोई नाम ना ले सके, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया DGISPR से, लेकिन DGISPR साहब ने भी नाम नहीं लिया, उन्होंने नून लीग का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हाँ वो जिन लोगों के ख़िलाफ़ हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये गुंडागर्दी बदमाशी नहीं चलेगी। उन्होंने भी नून लीग का नाम नहीं लिया कि नून लीग के लोग थे। और उसके बाद आपने देखा उनको एक रात रखा गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। वो तो पता ही था, जिन्होंने 14 लोग शहीद करके और एक बंदा आज तक उनका नहीं पकड़ा गया, और लाहौर हाई कोर्ट 2, 2.5, 3 साल हो गए उसके JIT के ऊपर फैसला नहीं कर रही, तो उनको कैसे उनको कोई बड़ी सज़ा, एक बाजू मेजर के बाजू तोड़ने पे क्या है। मेजर था, ठीक है, पाकिस्तान फ़ौज का जवान है, सियाचिन पे और बहुत से महाजों पर पाकिस्तान का दिफा कर चुका है, लेकिन नून लीग वालों ने मारा है ना, कोई मसला नहीं है इस वक्त, क्योंकि नून लीग मुल्क की ज़रूरत है इस वक्त, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क की ज़रूरत है, तो कोई मसला नहीं है। एक मेजर की बाजू तोड़ दिया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखना है हर सूरत में अक्टूबर तक। ये चाहे उसके लिए मुल्क को कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, मुल्क के इदारों को कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, सुप्रीम कोर्ट को गंदा होना पड़े, इदारों को नंगा होना पड़े, गालियाँ खानी पड़े, इंतशार हो मुल्क में, क्यास हो, खाना जंगी हो, जगह जगह लड़ाई हो, लोगों की खुदा न खास्ता जाने जाती हैं, जो मर्जी हो जाए, शहबाज शरीफ को अक्टूबर तक वज़ीर आज़म रखना है। ये ज़िद है, और ये ज़िद सिर्फ ऐसे नहीं है। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, पिछले 1.5 माह से कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, कहता रहूँगा कि इंतज़ार करें, कोई किताब आए, कोई इंकशाफ आए, कोई सूरत हाल आए, कोई अंदर से बोले, कोई बाहर से बोले, कोई चीज़ सामने आएगी, ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, तब आपको पता चलेगा कि जो बिलावल साहब आज भी कह रहे थे ना कि इंपोर्टेड से हमारी वो उससे सिलेक्टेड से हमारी जान छूट गई है, पता चलेगा कि कौन कितना सिलेक्टेड था, कितने आप जमहूरियत के बड़े दाई थे, किस तरह से आप आए, किस तरह से आप लाए गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता ये बहुत तसादुम की तरफ जा रही है। आप देखें जिस तरह से चौधरी परवेज़ लाई पर तशद्दुद किया गया दोनों साइडों से, इधर से भी उधर से भी, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से बराह रास्त चौधरी परवेज़ लाई पर तशद्दुद किया गया, तो आप क्या समझते हैं उसके बाद काफ लीग की जिस तरह का उनका है एक हिसाब किताब है, क्या वो उन MPs के बारे में आराम से बैठ जाएंगे जिन्होंने तशद्दुद किया है? क्या ये बदला नहीं लेंगे? और अब जितनी तलखी लीडर्स में बढ़ती है, जमातों में बढ़ती है, उतनी कारकुनान में बढ़ती है। तो अब खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सूरत हाल कारकुनान के लेवल पर बहुत गंभीर हो सकती है। अब अगर यहाँ पर ही बाहर के कारकुनान आ जाएँ, काफ लीग के भी और नून लीग के भी, और उधर से परवेज़ लाई साहब अपने बंदे बुला लें, उधर से नून लीग वाले अपने बंदे बुला लें, तो आप खुद अंदाज़ लगाएं सूरत हाल किस तरफ जाएगी। तो चीज़ें बहरहाल किसी भी तौर पर बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। मुझे लगता है कि जिनके हाथ में सब कुछ होता था उनके हाथ से भी चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पहले सुप्रीम कोर्ट का यही था कि जी इलेक्शन की तरफ ही जाएँ, लेकिन फिर जब इलेक्शन कमीशन के ज़रिए बयान दिलवाया गया कि जनाब अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, फिर असम्बली बहाल जाके अदम एतमाद करवाएं। उसके बाद हमें बताया गया कि देखें जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो उसके बाद जो है ना वो डॉलर बड़ा मुस्तहकम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है तो आवाम को रिलीफ क्या मिला?
कि पेट्रोल सस्ता कर देती है ना मुस्लिम लीग नून, ये भी पहले ही इम्तिहान में ये नाकाम हुए हैं। बड़े बड़े दावे करते थे बड़े बड़ा कि जी ये वो, अब खुद नून लीग वाले बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो दुनिया में सबसे सस्ता है। जब इमरान खान ये बात कर रहा था तो कोई नहीं मान रहा था। अब इतना इनके ऊपर दबाव था कि पेट्रोल महंगा करने के इरादे के बावजूद नहीं कर सके, क्योंकि आवाम का दबाव है, इमरान खान का दबाव है, इतने ही खौफजदा हैं। तो बात यह है कि अगर डॉलर इतना ही मुस्तहकम हो गया और इतनी ही स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई तो आवाम को क्या मिला, क्या रिलीफ मिला? चीनी तो फिर भी महंगी कर दी, घी तो महंगा कर दिया, बिजली तो महंगी कर दी, देना आवाम को रिलीफ। तो बात यह है कि टीवी चैनलों पे स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाने की खबरें बार बार चलवाने से, टीवी चैनलों पर डॉलर का 11 पैसे कम होने पे खबरें जितनी मर्जी चलवा लें, हकीकत यह है कि अवाम इस वक्त सड़कों पर बड़ी तादाद में है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में लोग नहीं थे, वो भी माह रमज़ान में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी और चीज़ें कोई कंट्रोल में नहीं है। और 2 अदालतों को खुलवा के जिस तरह से शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया, अब जिस तरह से पंजाब पुलिस की को ईवान के अंदर बुलाकर जिस तरह से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाया जा रहा है, बनवा लेंगे आप वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को। शहबाज शरीफ को आपने वज़ीर आज़म भी बनवा लिया, लेकिन क्या आवाम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? एक ट्विटर ट्रेंड जो है वो इस वक्त दर्द सर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर, उसके लिए इतने पापड़ बेले जा रहे हैं। तो फिर आप कौमी असम्बली में सूरत हाल देख रहे हैं, कौमी असम्बली में जिस तरह की सूरत हाल है उस पर अलग से मैं बात करूँगा। अली वज़ीर ने जो कहा, मोहसिन दावर ने जो कहा, और लोग अब ज़ाहिर है लोग ये बात कहने में हक बजाने में कि जब DGI प्यारने साहब ने ये कहा है कि अब हुकूमत का ये काम है कि इदारों पर हमलों को रोकना है, लेकिन जो शहबाज शरीफ जिन 2 वोटों पे उसकी हुकूमत खड़ी है वो 2 वोट अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के हैं। अब मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। तो बात यह है कि इन दोनों के हमलों पर क्या शहबाज शरीफ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत बचाएँ या फ़ौज की इज़्ज़त बचाएँ? तो पहले फ़ौज को का तहफ़्फ़ुज़ आवाम करती थी, अब फ़ौज ने खुद कह दिया कि नहीं, आवाम की हमें ज़रूरत नहीं है, आवाम को हमारे दिफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा दिफा जो है वो मरीम नवाज़ के चचा शहबाज शरीफ करेंगे, नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ करेंगे, तो करवा लें दिफा। और आजकल अगर फ़ौज के तर्जमान जो है वो हामिद मीर बने हुए हैं तो करवा लें आप उनसे दिफा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बहुत कहा जा रहा है कि फ़ौज के ऊपर बहुत जो है ना वो तनकीद हो रही है, मुहिम चली हुई है। मैंने एक भी ट्वीट नहीं देखा जिसमें किसी पाकिस्तानी ने फ़ौज पर तनकीद करते हुए वो ज़बान इस्तेमाल की हो जो हामिद मीर ने फ़ौज के बारे में की थी। उसने हामिद मीर ने फ़ौज को बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया है, भारत तो बहादुर है, तुम बुज़दिल हो। उस हामिद मीर को दोबारा जियो पे बिठा दिया गया। तो क्या मैसेज दिया गया? यानी मैसेज ये दिया गया कि अगर आप इस सतह तक तनकीद करते हैं, हम पे गालियाँ देते हैं, तो हमें काबिल कबूल हैं, हम आपको सीने से लगाएंगे, अच्छे चैनल पर बिठाएंगे। और फिर अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ ने उस तरह की तो बात ही नहीं की जिस तरह की बात हामिद मीर ने की थी। तो मसला यह है कि आपने खुद ये मैसेज दिया आवाम को, लोगों को, पाकिस्तान को, कि गालियाँ दो हमें, जो हमें गालियाँ देगा उसको हम पहले थोड़ा सा वो करेंगे, बाद में अल्टीमेटली हम उसको सीने से लगाएंगे, उसको जियो पे बिठाएंगे, बड़े चैनल पर बिठाएंगे। मैसेज अच्छा नहीं गया। जब तक हामिद मीर टीवी पर बैठा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ मैं आपको बता रहा हूँ मुहिम नहीं रुक सकती, क्योंकि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम पर कार्रवाई शुरू करनी है, हामिद मीर से स्टार्ट करें, मरीम नवाज़ से स्टार्ट करें, मौलाना फजल रहमान से स्टार्ट करें, नवाज़ शरीफ जब वापस आए एयरपोर्ट पे उसको गिरफ्तार करें, पुलिस की गाड़ी में जैसे आम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है इस वक्त, आम पाकिस्तानी जो मोहब्बत करने वाले हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फ़ौज से, जिस तरह से उनके घरों में नकाबपोशों को भेजकर घसीट कर गिरफ्तार किया जा रहा है, नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर घसीट के पुलिस की गाड़ी में डालें, गिरफ्तार करके लेके जाएँ, 1 घंटे के अंदर अंदर फ़ौज के खिलाफ मुहिम रुक जाएगी। लोगों को मैसेज आएगा कि फ़ौज के खिलाफ जो बात करेगा उसी तरह से गिरफ्तार करके लेके जाएंगे घसीट के, जैसे नवाज शरीफ को घसीट कर लेकर गए। लेकिन इस वक्त मैसेज क्या दिया गया? मैसेज ये दिया गया है कि हमें गालियाँ दो और हम हामिद मीर की तरह सीने से लगा लेंगे, कुछ अर्सा आप गालियाँ देंगे, हम डर जाएंगे, हम लेट जाएंगे, हम सरेंडर कर जाएंगे। तो ये मैसेज बहरहाल हामिद मीर को टीवी पे बिठाने से अच्छा नहीं गया। कुछ भी कहें, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। और बाकी हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, तसादुम की तरफ जा रहे हैं। जो कुछ पंजाब में किया गया है, जो कुछ पंजाब में हो रहा है, अब आगे एक के बाद एक बहरान आएगा। सुप्रीम कोर्ट का ख्याल था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा, चीज़ें बेहतर की तरफ चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान ने जो इस्तीफ़े दिए वो आप कह रहे हैं जी इस्तीफे नहीं हुए। अच्छा, क्या फिर कौमी असम्बली में भी आ जाएं PTI वाले, वहाँ पे भी आके वो इसी तरह से जो है वो मारपीट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो? तो कहाँ तक ये चीज़ें लेके जानी है, कहाँ तक ये लड़ाई लेके जानी है? क्यों ज़िद है, क्यों अना है, क्यों शहबाज शरीफ को अक्टूबर तक वज़ीर आज़म रखना है? करवा देना इलेक्शन। उधर आप देख रहे हैं कि काफ लीग और MQM और पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने वजारतें नहीं लेनी। MQM सबसे बड़ी लूज़र इसमें, नंबर 1 कोई और है, उनका भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उसके बाद अगर कोई लूज़र है तो वो MQM है। MQM इसलिए लूज़र है कि MQM वाले जो हैं वो इस वक्त नहीं जा पा रहे अवाम में। MQM ने अगर मुआहदा किया है
अगर MQM ने जो मुआहदा किया है, जो बताया जा रहा है कि MQM ने मुहाजिरों के लिए बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा किया है, बड़ा शानदार मुआहदा किया है और 18-19 नुकात हैं उसमें, और मुहाजिरों को ये मिलेगा, मुहाजिरों को वो मिलेगा, तो बताएं ना, फिर जाए ना आवाम में, मुहाजिर आपका इस्तकबाल करेंगे, कराची वाले आपका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन आप तो घरों से नहीं निकल रहे। दूसरी तरफ मुनर्रिफ अरकान जो हैं 43 रोज़ आज मुकम्मल हो चुके हैं, मुनर्रिफ अरकान नहीं निकले, इस्लामाबाद में नहीं निकल रहे, अपने इलाके में जाना तो दूर की बात है, 43 रोज़ हो चुके हैं, मुनर्रिफ अरकान जो है वो नहीं निकल रहे, वो अपने हलकों में नहीं जा रहे, ना वो अपने हलकों में जा सकते हैं, और ये तसादुम की सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, तशद्दुद की सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और पता नहीं हमारे इदारे इस वक्त बैठ के क्या सोच रहे हैं, कब तक उनको किसी बड़े साने का इंतज़ार है, किसी बड़े वाक़े का इंतज़ार है, लोगों की जाने का इंतज़ार है, किस चीज़ का इंतज़ार है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि उसके बाद शायद कोई हलचल हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जाएँ। लेकिन अभी तक तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और अगर हमजा शहबाज बन जाते हैं तो उसके बाद इमरान खान यहाँ से भी इस्तीफ़े दे देंगे, पंजाब असम्बली से भी, पंजाब असम्बली से एंड में वो KP की असम्बली भी तोड़ देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो गो के साथ मिला हुआ है, इस वक्त लार्जर जो प्लान है इस हुकूमत को जो नई को मुसलत किया गया उसका हिस्सा इलेक्शन कमीशन पूरी तरह। लेकिन कब तक आप चीज़ें जो है वो इस तरह से लेकर चलेंगे, पाकिस्तान को इंतशार क्योस में रखेंगे और तसादुम की सूरत हाल में रखेंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में इतने हालात ख़राब नहीं थे जितने इस वक्त हैं। तो देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।